नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि मार्केट कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे जाता है। इस समय परफेक्ट मोमेंटम का पता ही नहीं चल रहा कि हमें किस डायरेक्शन में कॉल लेनी चाहिए। बट अपने शेयर में यहाँ पे ज़्यादा ना तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ना ही ऐसा तेजी की तरफ रुझान दिखाई दे रहा, क्योंकि अब आने वाले हैं इसके Q3 के नंबर्स। Q3 के नंबर्स ही यहाँ पे सारा इम्पैक्ट डालेंगे कि किस तरफ का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लगातार इनके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका Q3 इतना अच्छा तो नहीं आएगा, ये सबको पता है। बट सब लोगों के यहाँ पे इंतजार है कि मैनेजमेंट अगर कुछ अनाउंसमेंट कर दे फंड रेज के बारे में, या कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ जाए जो वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव मानी जाए। पर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर कुछ एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। खासकर यूएस बेस्ड कंपनी ने कुछ खुलासा किया है। अगर वहां से कुछ जो एक प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो फाइनल हो जाती है तो थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। बट यहाँ पे 29 जनवरी को इनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट से पहले कैसा रह सकता है इसका कारोबार, साथ ही रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज फिर मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 216 पॉइंट्स की, और आईटी में आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई करीबन 600 पॉइंट्स की। और स्मॉल कैप के इंडेक्स ने फिर मारी है बाजी। आप देख सकते हैं करीबन 240 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। अगर आप इसको क्लोजली वॉच करते हो तो आपने देखा होगा कि 18 रुपए तक शेयर का हाई बनने के बाद लगातार शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और शेयर है जो कि करीबन 20 से 25% टूट चुका है। इस समय अगर आप देखेंगे तो 48 करोड़ के वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। वोडाफोन आइडिया इंडस टावर का बहुत बड़ा कस्टमर है। रिसेंटली है करीबन 300 करोड़ का ड्यू वोडाफोन आइडिया के ऊपर था, जो कि इसने पे कर दिया है। ये जो न्यूज निकल के आई है वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने ये फंड चुकाया है 300 करोड़ का, जिससे वोडाफोन आइडिया की सर्विस चलती रहेंगी और कंपनी के सब्सक्राइबर, कंपनी के जो कस्टमर है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसकी वजह से इंडस टावर का जो प्रॉफिट है इस बार का काफी तगड़ा प्रॉफिट आया है 602 करोड़ का, जिसमें 300 करोड़ तो वोडाफोन आइडिया ने ही दिए हुए हैं। कुछ समय पहले की बात है कि वोडाफोन आइडिया और हटचिसन के मर्जर को यहाँ पे मंजूरी मिली थी। बट यहाँ पे यूके गवर्नमेंट को ये ठीक नहीं लग रहा मर्जर, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लेके गवर्नमेंट आ रही है। ये जो मर्जर था करीबन 3 कंपनियों के साथ में था, वोडाफोन यूके एंड शी के हटचिसन, और एक कंपनी और है। तो ये मर्जर था करीबन लगभग 19 बिलियन के आसपास, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से कुछ बात कही गई थी रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ टावर्स, जो कि पिछले साल की बात है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। क्योंकि अगर हम इसको अगर थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो कि टावर से जो रेडिएशन निकलते हैं, जिसका इम्पैक्ट इंसान के शरीर पे पड़ता है और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ टावर रिड्यूस करने की बात कही थी। तो उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर यहाँ पे ये जो कंपनी है वोडाफोन और श्रीके हटचिसन, इन्होंने अगर फॉलो किए हैं रूल, तो इनको बहुत तगड़ा
प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बाहर के कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं अगर हम कंपेयर करें इंडिया से। जैसे हम भी जानते हैं कि आइडिया और वोडाफोन दोनों ही मर्जर है, अगर वोडाफोन को इम्पैक्ट पड़ेगा तो आइडिया को भी पड़ने वाला है। 5G रोल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे। रिसेंटली अभी यहाँ पे इन्होंने बिल भी पास किया था, तो अब उसका असर धीरे धीरे करके दिखाई देने लगा है। तो 5G रोल आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे 5G के लिए अब ग्रीन टेलीकॉम की बात कही जा रही है। इससे ट्राईफोल्ड स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम करेगी, और जिसमें टेलीकॉम का जो ऑपरेशन है काफ़ी सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इसमें जो इनके मैक्सिमम जो कॉस्ट बैठने वाली है काफ़ी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस भी कॉस्ट कम करना पड़ेगा, और ये जो रहने वाला है इको फ्रेंडली नेटवर्क रहने वाला है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इन टावर से रेडिएशन निकलता है और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, तो जो इको फ्रेंडली अब जो नेटवर्क रहेंगे, इससे अब कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कोई यहाँ पे कोर्ट में केस करेगा या कोई एफआईआर करेगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पर टावर लगा दिए गए हैं, जिससे काफी सारे लोगों को जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब कोई भी बोलेगा भाई हाँ कहीं भी टावर लगा दो, जिससे नेटवर्क प्रॉपर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी की तरफ से लेटर जारी किया गया है Q3 के नंबर्स के बारे में। 29 जनवरी उस दिन है मंडे, इनके रिजल्ट आएंगे। आई थिंक मार्केट क्लोज होने के बाद ही आने चाहिए। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.10 का, लो बनाया 14.35 का, क्लोजिंग दिया 14.60 पे, 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर रिसेंटली 18 रुपए के भी ऊपर चला गया था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होके वही अपने जो पुराने लेवल थे 14.6 के आसपास आ चुका है। अब जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते और रिजल्ट में कुछ अनाउंसमेंट नहीं आती फंड रिलेटेड, तो यहाँ पे तेजी नहीं बनेगी, अदरवाइज आपको थोड़ा नीचे भी जाता हुआ देखा जा सकता है। वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे करके अपने सब्सक्राइबर खोता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से एक बात निकल के आई है कि ये अपनी डील ब्रेक कर रहे हैं फंड ना जाने की वजह से, जिससे वोडाफोन आइडिया को इंश्योर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि जो कॉल है वो कस्टमर की बीच में ब्रेक ना हो या कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे जो सर्विस ब्रेक होती हुई देखी जा रही है, इसमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कहना ये है कि इसमें कस्टमर की सर्विस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, और ये जो टाटा की तरफ से जो सर्विस दी जा रही थी, मेनली इनका फाइबर ऑपरेटिंग का वर्क ये लोग देख रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से करीबन 222 करोड़ के आसपास पेमेंट ड्यू था, जिसकी वजह से टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से ये सर्विस ब्रेक करी गई है, जो कि पिछले साल 171 करोड़ था। तो ये तो बिल्कुल गाइस पता है हमें कि वोडाफोन आइडिया बहुत सारे इन्वेस्टर का जो अभी तक पैसा है जो कि पे नहीं कर पाया है। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के करीबन 700 करोड़ पेंडिंग है, वो भी गवर्नमेंट को पे करने के लिए। बताया जा रहा है ये जो लाइसेंस फी है ये वो अमाउंट है। यहाँ पे क्वार्टरली बाय क्वार्टर हर एक टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट की लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है। तो इस समय इस क्वार्टर का करीबन 702 करोड़ है जो कि पेमेंट पेमेंट ड्यू है, और कुछ और पेमेंट भी था जिसको मिला के करीब 1000 करोड़ अमाउंट पे करना है अभी। तो धीरे धीरे करके फिर से गवर्नमेंट का जो ड्यू है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है।
वोडाफोन आइडिया है जो कि अभी तक 2022 का जो भी इनके पास पेमेंट था गवर्नमेंट का ड्यू, वो सारा क्लियर कर चुकी है। ये जो ड्यू है करीबन 1000 करोड़ के आसपास रिसेंटली 2023 का अमाउंट है। हो सकता है कि कंपनी बहुत जल्द इसको क्लियर कर दे। दिसंबर के महीने के जो नंबर हैं एफआईआई के, डीआईएस के, प्रोमोटर्स के, वो अपडेट होते हुए देखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास लगभग लगभग सेम होल्डिंग बनी हुई है। एफआईआई ने मामूली से स्टेक बेचा हुआ, आप देख सकते हैं कि 2.46% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 2.27% तक का स्टेक रह जाता है। डीआईएस ने करी है बहुत तगड़ी खरीदारी, आप देख सकते हैं 35% स्टेक से बढ़ा के 36.2 मतलब 1.2% तक का स्टेक बढ़ाया है।